हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग चतुष्फलकीय रिक्ति या चतुष्फलकीय छिद्र का अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में टेट्राहेड्रल वॉइड्स या टेट्राहेड्रल होल्स कहते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। एक ही तल में स्पर्श करते हुए तीन गोलों के ऊपर, यानी एक ही तल में जो है स्पर्श करते हुए तीन गोलों के ऊपर यदि दूसरी परत का एक गोला इनके द्वारा बनी रिक्ति पर रखा जाए तो गोलों की एक चतुष्फलकीय व्यवस्था प्राप्त होती है। यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से आपको दिखाया गया है, यहाँ समझिए। देखिए, बताया गया है कि पहले तीन गोले जो है परस्पर स्पर्श करते हुए एक तल पर रखे गए हैं। कोई तल है जिसमें तीन गोले जो है एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे गए हैं और इन तीनों गोलों के आपस में मिलने पर जो बीच में खाली स्थान बन रहा है, उसी खाली स्थान पर दूसरी परत का ये गोला ऐसे नहीं, नीचे जैसे जमीन पर रखा गया है, तीनों सटा के या किसी डेस्क पे रख लीजिए। तो रखने के बाद जो बीच में गैप बनेगा, उसी गैप के ऊपर जब दूसरी परत का एक गोला रखा जाएगा तो यही जो यहाँ पर अब जो इन चारों गोलों के बीच में जो गैपिंग होगी, उसी गैपिंग को चतुष्फलकीय, यानी यहाँ पर जो व्यवस्था बनती है गोलों की, ये चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है। और आगे फिर बताया गया है कि इन चारों गोलों के केंद्र, यानी इन चारों गोलों के केंद्र, यहाँ समझिए, जैसे ये चारों गोलों के केंद्र चतुष्फलक के चार कोने होते हैं और इस चतुष्फलक के केंद्र पर चारों गोलों के मध्य खाली स्थान रह जाता है। यानी इस चतुष्फलक के केंद्र पर, यानी बीच में चारों गोलों के मध्य खाली स्थान रह जाता है, जिसे चतुष्फलकीय रिक्ति या छिद्र कहते हैं। तो इसको थोड़ा अपने हिसाब से समझिए, बढ़िया रहेगा। कि सबसे पहले जो है किसी मेज पर जो है तीन समान साइज के जो है तीन गोले आप परस्पर स्पर्श करते हुए रख दीजिए और रखने के बाद आप देखेंगे कि उनके बीच में कुछ खाली स्थान आ जाता है और उसी खाली स्थान पर आप दूसरी पंक्ति का एक और गोला ला करके ऊपर से रख दीजिए। तो एक गोलों की एक चतुष्फलकीय व्यवस्था बन जाएगी और इन चारों गोलों के केंद्रों को जब आप आपस में मिलाएंगे तो एक चतुष्फलक प्राप्त होगा। और बताया गया है कि इन चारों गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाने पर जो बनी हुई चतुष्फलकीय व्यवस्था है, इसके बीच में जो रिक्त स्थान बचेगा, उसी रिक्त स्थान को चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। इसको आप अपने आप जब करके देखेंगे कि तीन गेंद ले लीजिएगा और तीनों गेंदों को परस्पर स्पर्श करते हुए किसी मेज पर रख दीजिएगा और रखने के बाद जो है जब आप दूसरी पंक्ति का ऊपर से एक गोला ला करके रख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीच में कुछ खाली स्थान शेष रह जा रहा है और वही खाली स्थान जो है चतुष्फलकीय रिक्ति के नाम से जाना जाएगा। तो आगे फिर बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ रिक्ति की आकृति चतुष्फलकीय नहीं होती। यानी अगर आप ये समझ रहे हो कि जो इन गोलों के बीच में जो रिक्त स्थान है उसकी आकृति चतुष्फलकीय नहीं है, बल्कि इन गोलों की व्यवस्था चतुष्फलकीय होती है। यानी ये जो गोले व्यवस्थित किए गए हैं, इनको किसी चतुष्फलक की भांति व्यवस्थित किया जाएगा। ये देखिए, यहाँ लिखा गया है कि यहाँ ये समझना या यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि रिक्त की आकृति चतुष्फलकीय नहीं होती, बल्कि इन गोलों की व्यवस्था चतुष्फलकीय होती है, जिनके मध्य यह रिक्ति बनती है। इन गोलों की जो व्यवस्था है या इनके रखने का जो ढंग है, वो जो है चतुष्फलकीय आकृति का निर्माण करता है, बल्कि अंदर बनी हुई रिक्ति चतुष्फलकीय नहीं होती। आगे भी बताया गया है, निविड़ संतुलन व्यवस्था में
एक गोला ऊपरी तथा निचली पर सतह के तीन गोलों के संपर्क में रहता है। यहाँ पर ये बताया गया है, जैसे ये गोला मान लीजिए ऊपर से आपने जो ये लाके रखा है बीच में ये वाला, या 3 गेंद आप पहले नीचे रखे हैं परस्पर स्पर्श करते हुए, और उनके बीच में जो रिक्त स्थान बन रहा था, यानी जिसको हम लोग त्रिकोणीय रिक्त भी कह सकते हैं, और उसी त्रिकोणीय रिक्त के ऊपर जब आप दूसरी पंक्ति का एक चौथा गोला लाके रख दिए आप, और उसके बाद फिर 3 गोले लाके ऊपर से आप जब रख देंगे, तो यही बातें यहाँ बताई गई है कि एक गोला जो है 3 गोला नीचे से स्पर्श करेगा, या एक गोला जो 3 गोला निचली सतह से स्पर्श करेगा, और 3 गोला ऊपर से लाके जब आप फिर इसी पर रख देंगे तो उससे स्पर्श करेगा। तो यही यहाँ बताया गया है कि निविड़ संकुलन व्यवस्था में एक गोला, यानी जो बीच दूसरी परत वाला जो ये रखा गया है, ऊपरी तथा निचली सतह के 3 गोलों के संपर्क में रहता है। नीचे से 3 गोले संपर्क में रहेगा, और ऊपर से जब ला के 3 गोला आप ऐसे सटा के रख देंगे तो 3 गोला नीचे से 3 गोला ऊपर से संपर्क करेगा या संपर्क में रहता है। अतः प्रत्येक गोला 2 चतुष्फलकीय रिक्ति बनाने में प्रयुक्त होता है। यानी एक तो जब आप नीचे 3 गोला रख करके उसके ऊपर एक गोला रख देंगे तो एक चतुष्फलकीय रिक्ति इस तरह से बन जाएगी, और जब फिर आप उसी रखे गए गोले के ऊपर 3 गोला ऊपर से ला करके सेट कर देंगे तो ऊपर भी एक चतुष्फलकीय रिक्ति बन जाएगी। तो यही यहाँ बातें कही गई है कि एक गोला या प्रत्येक गोला 2 चतुष्फलकीय रिक्ति बनाने में प्रयुक्त होता है, अर्थात चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या गोलों की संख्या के 2 गुनी होती है। यानी गोलों की संख्या के 2 गुनी जो है चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होगी। चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात 0.225 होता है। इसको या ऐसे अर्थात चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या बटा गोले की त्रिज्या बराबर 0.225। तो ये हो गया चतुष्फलकीय रिक्ति। इसको एक बार और बढ़िया समझ लीजिए ताकि एग्जाम में आने पे आप इसको गलत ना करें। आइए इसको एक बार और समझ लेते हैं। चतुष्फलकीय रिक्त या चतुष्फलकीय छिद्र क्या होते हैं? इसको सबसे पहले इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स या टेट्राहेड्रल होल्स कहा जाता है। अब फिर आगे समझिए कि एक ही तल में स्पर्श करते हुए 3 गोलों के ऊपर यदि दूसरी परत का एक गोला इनके द्वारा बने रिक्ति पर रखा जाए तो गोलों की एक चतुष्फलकीय व्यवस्था प्राप्त होती है। इन चारों गोलों के केंद्र चतुष्फलक के 4 कोने होते हैं। याद देख रहे होंगे चतुष्फलक के 4 कोने होते हैं। इस चतुष्फलक के केंद्र पर चारों गोलों के मध्य यानी यहाँ बीच में अंदर गोलों के मध्य खाली स्थान शेष रह जाता है। उस खाली स्थान अंदर रह जाएगा, जिसे यानी उसी खाली स्थान को ही उसी रिक्ति को ही जिसे चतुष्फलकीय रिक्ति या चतुष्फलकीय छिद्र कहते हैं। ये जब तक आप 3 गोला रख करके देखेंगे नहीं, 3 गोला नीचे रख लीजिएगा, उसके ऊपर एक गोला ऊपर रख लेंगे। गोले का मतलब गेंद रखिएगा, 3 गेंद ऐसे सटा के किसी बीच पे रख लेंगे, उसके बीच में जो रिक्ति बनेगी और उसी के ऊपर ला के आप दूसरी परत, जब दूसरा चौथी गेंद ला के उसी पर रख देंगे तो दूसरी पंक्ति या दूसरी परत का गोला बन जाएगा। तो वही बात यहाँ बताई गई है। जब तक आप प्रयोग करके देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आगे बढ़िए। यहाँ रिक्त की आकृति चतुष्फलकीय नहीं होती, बल्कि इन गोलों की व्यवस्था चतुष्फलकीय होती है। अगर ये कोई पूछे कि नाम चतुष्फलकीय रिक्ति है, इसका मतलब रिक्ति चतुष्फलकीय होगी, तो रिक्ति चतुष्फलकीय नहीं है, बल्कि जिन गोलों के रखने पर या जिन गोलों को परस्पर रखने स्पर्श करते हुए रखने पर यह रिक्ति बनी है, उस गोले की व्यवस्था या उस गोले की व्यवस्था चतुष्फलकीय होती है। यही बताया गया, जिनके मध्य यह रिक्ति या छिद्र बनती है।
निबिड़ संकुलन व्यवस्था में एक गोला ऊपरी तथा निचली सतह के तीन गोलों के संपर्क में रहता है। यानी एक गोला नीचे से 3 गोले से स्पर्श करेगा और ऊपर से 3 गोले से स्पर्श करेगा। अतः प्रत्येक गोला 2 चतुष्फलकीय रेखी बनाने में प्रयुक्त होता है। नीचे से बनेगी, ऊपर से बनेगी। अर्थात चतुष्फलकीय रेखियों की संख्या गोलों की संख्या के 2 गुनी होती है। चतुष्फलकीय रेखी की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात 0.225 होता है। अर्थात चतुष्फलकीय रेखी की त्रिज्या बटा गोले की त्रिज्या बराबर 0.225। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग चतुष्फलकीय रेखी के लिए त्रिज्या के अनुपात का आकलन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।